नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरबी टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं मधुर जमा अंसारी। समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत हम अभी गोलगामा मध्य विद्यालय गोलगामा में हूँ, जहाँ के प्रधानाध्यापक से अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ का शिक्षा में विस्तार हो, इसकी योजना इन्होंने फेसबुक में बनाई है, इनसे हम बातचीत करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ गोलगामा मध्य विद्यालय गोलगामा के यहाँ प्रधानाध्यापक यहाँ इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी की जो शिक्षा नीति है उस पर क्या इन्होंने यहाँ आने के बाद क्या बदलाव लाए हैं इस स्कूल में। तो सबसे पहले बीआरबी टीवी में स्वागत है जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम फिरोज आलम है जी। मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ जी। 2 महीने पहले यहाँ योगदान किया हूँ। अभी 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 जी 2 महीने तो पहले। अभी तो आए होंगे तो सर शिक्षा पे कुछ योजना बनाए हो शिक्षा के विस्तार के बारे में, तो सब तरफ जानना चाहेंगे कि आपने अपने ढंग से किस प्रकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए योजना बनाई है सर। जी आते आते मेरे द्वारा एक प्रारूप बनाया गया, एक शेड्यूल बनाया गया कि सभी बच्चे सबसे पहले यूनिफॉर्म में आवे और नियमित आवे। और हमारा ये प्रयास है, हमारा शेड्यूल है कि बच्चे जो नामांकित हैं वो 100% आवे। और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे, लगभग 95% बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं। और जहाँ तक उपस्थिति की बात है तो अभी वो लगन उमन का टाइम है तो थोड़ा सा बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। पर्व त्योहार था अभी बीच में, छठ वगैरह, तो उसमें भी बच्चे कुछ कम अभी तो देखे पहले के अब पर्व खत्म हो गया है तो बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ 100% बच्चे उपस्थित होंगे और उसके लिए हमने जितने भी शिक्षक हैं सबों को हिदायत दी है कि वो अपने अपने पोषक क्षेत्र में जाएं, अपने वर्ग के जितने ही बच्चे हैं जो नामांकित हैं उसको 100% लाने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने सभी सहायक शिक्षकों को हिदायत दे दी है और वो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने वर्गवार जो विषय के अनुसार घंटी बजाना, विषय के अनुसार वर्ग चलाना, फिर अधिगम प्रतिफल जो विभाग ने तय किया है तो अधिगम प्रतिफल के अनुसार जो क्लास में जो अचीवमेंट होना चाहिए वो अचीवमेंट के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हमने सभी लोगों को ये प्रयास किया है कि आप लोग अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति की दिशा में तन मन धन से काम कीजिए और उसकी प्राप्ति कीजिए। बच्चों में रुझान बढ़ा है तो सभी बच्चे जो विभाग से डायरी दिया गया है उस डायरी पर होमवर्क को नोट करते हैं, नोट करके फिर अगले दिन उसको बना के लाते हैं और जो शिक्षक हैं विषय के अनुसार वो उसको चेक भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं। और अभी हमारा प्रयास रहता है तो विभाग का जो आदेश है कि साप्ताहिक मूल्यांकन बच्चों का, फिर मासिक मूल्यांकन, इसके आधार पर हम लोग मासिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन भी करते हैं। और उसमें जो बच्चे कमजोर नजर आते हैं जिस विषय में भी, उस विषय पर फोकस होता है कि हम उसको सुधारने का प्रयास करें। ऐसा हमारा योजना है और हम समझते हैं कि इस तरह अगर नियमित रूप से हम लोग इस काम को करते रहें तो हमारा बच्चा जो थोड़ा कमजोर है शिक्षा में विकास होगा और सामान्य बच्चों की तरह वो भी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे। जी सर, तो आप तो बता रहे थे सर जो एक महीना पहले योगदान किए हैं, 2 महीना पहले योगदान किए, तो आपके नज़र में तो कुछ बच्चे भी होंगे जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं भी होंगी। जी बहुत सारी प्रतिभाएं स्कूल में छिपी रहती है, यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं या कोई भी चैनल वाले भी नहीं आ पाते हैं। तो मैं इस चैनल से उन बच्चों से मुलाकात करना चाहता हूँ या करावे सर जिनके अंदर में कुछ प्रतिभा हो। आपके नज़र में तो होगा सर, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे। देखिए वैसे तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो प्रतिभावान हैं, जो अच्छे पढ़ने में हैं, काफ़ी अच्छे उनका जो है अच्छा, उनका जो अचीवमेंट है वो मूल्यांकन भी अच्छा करते हैं और पढ़ते भी अच्छा हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से उनको जांच किया है, देखा है तो अच्छे हैं। लेकिन एक बच्चा जो हमारे विद्यालय में है वो ये जो है आँख से वो निशक्त है,
नहीं सर। उसको कम दिखाई देता है। तो और पढ़ता कैसे वो होगा सर? आपने हाँ उनके लिए पढ़ने के लिए वो क्या सोचा? हाँ उसके लिए हमने उसको आगे बैठाने का काम किया है जी। और वो सुन करके पढ़ता है। सुन के पढ़ता है। न लिख सकता है न कुछ वो कर सकता है, वो सुनता है और फिर उसका आंसर देता है। उसका याददाश्त बहुत लाजवाब है और उसका जीके जो है बहुत सुंदर है, बहुत जवाब देता है, क्लास में भी जवाब देता है, चेतना सत्र में भी वो जवाब देता है, सक्रिय रहता है। तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है और हम समझते हैं कि उसको अब जब तक हम अभी हैं वो उसको ब्रेल लिपि का जो है वो शिक्षा देने का हम प्रयास करवाएंगे और उसके लिए हमने विभाग से लिखा है और उसके जो संसाधन शिक्षक होते हैं उससे भी हमने चर्चा की है और वो हम समझते हैं कि ब्रेल लिपि उसको चाहिए और ब्रेल लिपि में अगर उसको शिक्षा दी जाए तो वो लड़का बहुत हद तक आगे बढ़ेगा। सर हम उस बच्चे से थोड़ा मिलना चाहेंगे सर। जी नीरज कुमार को जरा बुलाते हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से जो बातचीत कर रहे थे, यहाँ के शिक्षा सचिव महोदय के पाठक जी का यहाँ निर्देशों का पालन करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किस्मत न देला भगवान, किस्मत खुद बनेला। किस्मत न देला भगवान, किस्मत खुद बनेला। राह दिखावे भगवान, राह दिखावे भगवान, मेहनत आगे बढ़ेला। किस्मत न देला भगवान, किस्मत खुद बनेला। वाह वाह, बहुत बेहतरीन। और अच्छा, आपको क्या करने का शौक है सबसे ज्यादा? पढ़ लिख करके क्या करोगे? सर हमको शौक है सबसे ज्यादा गाना गाना, कथा करना। हाँ। सिर्फ पढ़ते हैं इसके लिए ही और भी आगे बढ़ना चाहते हैं? पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? अंदर से तो जिज्ञासा होगा आपको, जो हम भी दूसरों की तरह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शौक तो होगा कुछ? नहीं सर, वो सब का हमको शौक नहीं है। शौक नहीं है? नहीं सर, सिर्फ हमको शौक है यही, जो मतलब हम कथा करें और गाना गाएं। तो पढ़ते होंगे तो कुछ तो इच्छा होगा। हाँ। जो पढ़ लिख के क्या करें। अच्छा, घर से आपकी स्कूल की दूरी क्या होगी? कैसे आते हैं आप सर? यहाँ कैसे आते हैं? अंदाज पे आ जाते हैं। हाँ। अनुभव हो गया कि इतनी दूरी पर आए स्कूल। हाँ। कैसे अनुभव करते हैं? थोड़ा सा प्रस्तुत करें अपनी अनुभव को। कि साथ में कोई आते हैं? साथ में कोई आते हैं और वो नहीं भी आते हैं फिर भी हम चले आते हैं। नहीं देखते हुए भी आ जाते हैं। हाँ। इतनी अनुभव है। और कुछ खुद लिख भी गाना लेते हैं। सिर्फ शौक अंदर से है जो हम भी गाना गा रहे हैं। और कुछ कभी बने। हाँ। और भी शौक होगा। हाँ। धन्यवाद। नीरज कहाँ से आते हैं? संग्रामपुर। धन्यवाद आपको BRJ बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर और भी संदेश के लिए कुछ कहेंगे? सर धन्यवाद आपको भी सर बहुत धन्यवाद। जो हमने देखे आप अंदर में काफी प्रतिभाएं सारी बच्चे हैं यहाँ। अभी हम इस बच्चे से हम कुछ गाना भी सुन रहे थे। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर अपनी ओर से इस बच्चे को? बच्चे में तो हम आते ही देख लिए थे कि प्रतिभा है। जी। बच्चे आँख से निशक्त हैं, फिर भी क्लास में सक्रिय रहना, पूछने पर जवाब देना, तो निश्चित तौर पर ये इसके प्रतिभा का जो लक्षण है जी। और हम समझते हैं तो सर एक मिनट, आप पर भी तो कुछ जिम्मेवारी है। ये बच्चे को न कुछ दिख रहा है न कुछ, तो आप पर भी कुछ जिम्मेवारी है जी। इन बच्चों जो शौक जो पैदा किए हैं इनको कैसे पूरा किया जाए? जी। इन बच्चों के लिए है कि हम इसे ये क्योंकि सुनता है तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि बिल्कुल आगे में बैठाते हैं, अगले बेंच पर बैठाते हैं और ये आगे बैठता है। शिक्षक जो भी लिखते हैं वो बोल के लिखते हैं। हमने ये सभी लोगों को ही कर दिया है, राय दे दिया है कि जो भी बोर्ड पर लिखे उसको बोलें और जो भी पढ़ाते हैं उसको ये सुनता भी है। सुन करके ही ये समझता है और याद करता है और आगे ये लिख भी सके। इसके लिए जो निशक्त होता है आँख से, उसके लिए होता है
कि ब्रेल लिपि होता है। जी, तो ब्रेल लिपि का यहाँ चूँकि प्रबंध नहीं है, तो हम आगे प्रखंड स्तर पर जो हमारे आरटी होते हैं इसके लिए रिसोर्स पर्सन, रिसोर्स टीचर और बीओ साहब हैं, तो उनसे बात हुई है, वो इसके लिए आगे प्रयास करेंगे ये ताकि वो ब्रेल लिपि सीख सके। जहाँ उन बच्चों से हम बातचीत करना चाहेंगे सर, थोड़ा सा दिलवाने की कोशिश कीजिए कुछ पर। जी, ये लड़का जो आपके सामने खड़ा है ये नीरज कुमार है। ये और ये हाँ, इनके में क्या प्रतिभा है? आँख से निःशक्त है, जी। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में सक्रिय रहता है, रोजाना स्कूल आना, और हम समझते हैं सबसे मतलब प्रतिशत में अगर गिना जाए, हम प्रतिशत निकालें विद्यालय आने का, तो सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका होगा। जी जी। और निःशक्त होते हुए भी, और इसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा है। जी। और कोई भी बात जो वर्ग में पढ़ाया जाता है, वो रखा जाता है, वो सारी बात इसको जुबानी याद हो जाता है। तो बहुत ही प्रतिभावान लड़का है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसको ब्रेल लिपि का जो है वो शिक्षा कैसे दिया जाए, उस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं कि आरटी से संपर्क करके इसको आगे बढ़ाएं। जी जी, धन्यवाद। अब तो अभी हम देख रहे हैं बाबू, आपको BRT टीवी में स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संग्रामपुर, जी पापा का नाम सुनील है, जी जिला समस्तीपुर, जी। थाना पटोरी, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। सर बता रहे थे जब भी बहुत सारी प्रतिभा, आप में क्या क्या प्रतिभाएं हैं, मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूँ। सर हमने पढ़ाई का है, जी और सबसे नंबर 1 पे मेरे मतलब फेमस मेरे को विषय मतलब एक कथा करना, गाना गाना। तो पढ़ने का इच्छा कहाँ से जागी? आप तो आँख से भी कम दिखता है, आप में इच्छा कैसे जागी जब हम भी पढ़ेंगे? सर हम एक दूसरा को देख रहे थे कि हम देखे मतलब कोई मतलब देखे पढ़ते हुए, तो मेरे में भी ऐसा अनुभव हुआ। यानी जिज्ञासा जागी। हाँ, जिज्ञासा जागी, जो मतलब हम भी पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने। तो सर जो लिखते होंगे बोर्ड पर वो भी नहीं दिखाई देता हो? नहीं सर, नहीं दिखाई देता है। नहीं। तो कैसे अनुभव करते हैं? जो सुन करके ही अनुभव कर लेते हैं? सर जब बोलते कैसे? हैं, हाँ। सर जब बोलते हैं बोर्ड पर लिखाते हैं, जब बोलते हैं तो वो हम याद कर लेते हैं। याद हो जाता है। हाँ, ये सर। वाह। तो लिखने की कैसे कोशिश करते हैं? एक दूसरे में कैसे शेयर करते हैं? एक दूसरे में सर शेयर नहीं कर पाते हैं, पर लिख नहीं पाते हैं सर। लिख नहीं पाते हैं नहीं। तो बातचीत तो करते होंगे। हाँ, ये सर। तो कैसे विषय वस्तु पर बातचीत करते हैं? ये सर। काफी इच्छा थी आपको जो हम भी पढ़ेंगे। हाँ। देखिए ये बच्चे में काफी ये है, गुण है इनके अंदर में, और भी कुछ प्रतिभा है तो कुछ बताइए। कुछ गाना वाना से भी प्रतिभा है, उसमें गाना वाना गाने का भी शौक है क्या? ये सर। हाँ, क्या सर उसका शौक है? तो कुछ सुना सकते हैं? ये सर। हाँ, सुनाइए जरा अपने अंदाज में। दो पंक्ति ठीक है ना? हाँ, थोड़ा गाना ही नहीं, जो आप में प्रतिभा है। गाना में प्रतिभा है, सुनने में आया, सर भी बोल रहे थे जो काफी प्रतिभा है उसके अंदर। तो आपके अंदर में जो भी प्रतिभा है, ये गाना ही क्यों ना हो, सिंगिंग का क्यों ना हो, आप अपने अंदाज में सुनाए थोड़ा सा। ठीक है सर, गाना सुनाते हैं। गाना सुनाइएगा, सुनाइए। चला अब जग से नाता सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिनको तुम कहते हो अपने, ये तो सारे सपने हैं, पल में सब छूट जाएगा, कोई ना तेरे अपने हैं। जिनको तुम कहते हो अपने, ये तो सारे सपने हैं, पल में सब छूट जाएगा, कोई ना तेरे अपने हैं। वाह, सुना रहा मैं भी खड़े रहा हो जाता हूँ। बहुत अच्छा। और भी कुछ है? और भी कुछ गाना सुनाइए। यस सर। और सुनाइए। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार,
मतलब का सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की। सुने हैं यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की। सुने हैं यहाँ कौन किसकी। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या किस्मत प्यारा, क्या होली क्या ईद। ओ भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या किस्मत प्यारा, क्या होली क्या ईद। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, खाली हाथ ही हुआ तो सारे अपने हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, यही है तकलीफ सबकी। वाह, ये दुनिया है मतलब की। आप अपना परिचय किस वर्ग में पढ़ते हैं? एक अच्छा, ये सब गाना कहाँ से सीखे आप? जैसे गाना सर मैं ये तो लगता है आपकी लिखी हुई खुद किताब ये है गाना है। हाँ ये खुद लिखे हैं गाना? नहीं सर, हम खुद लिखे हुए गाना अभी आपको सुनाए नहीं है। हाँ तो सुनाए, खुद जो लिखे हैं वो गाना को सुनाइए। ये गाने की शौक कहाँ से पैदा हुई, कैसे हुई? सर मैं मतलब एक और हमारे जैसा भी आदमी था तो उसको मैंने गाते देखा यूट्यूब पे, तो मेरे को भी ऐसा अनुभव हुआ जो मैं भी ऐसा काम करूँगा और मैं भी ऐसा काम करके एक दिन वो उस चीज को भी फॉलो कर लिए। हाँ। आप ही के जैसे थे। हाँ वाह, ये अच्छा, ये पढ़ने का भी शौक उन्हीं से आया या सिर्फ गाना ही उनसे कुछ गुण लिए? हाँ गाना का लिए और भी जो अपनी लिखी हुई जो खुद भी बना लेते हैं गाना। हाँ तो कुछ सुनाइए अपनी लिखी हुई, अपनी लिखी हुई बस सुनाइए। सर हमारी लिखी हुई थोड़ा सा है सुना। हाँ थोड़ा सा ही, 2 ही पंक्तियाँ। किस्मत न देला भगवान, किस्मत खुद बनेला। किस्मत न देला भगवान, किस्मत खुद बनेला। राह। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? तान्या कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। अभी किस चीज़ की परीक्षा चल रही है? गणित। गणित की। तो ये अभी कौन सा परीक्षा है? मानसिक मूल्यांकन। मासिक मूल्यांकन हमेशा होती रहती है हाँ, हर महीने। कि सिर्फ आज प्रथम बार हो रही है या चलती रहती है? नहीं, हर महीना होता है। कंटिन्यू चलती हाँ, है लास्ट तक। तुम्हारा नाम क्या है? तान्या कुमारी। तानिया? तान्या। तान्या कुमारी। धन्यवाद।